तो चलिए बेटा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट समझ लिए बेटा? ये रहे सारे के सारे कंसेप्ट। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालना आता है, एलिमेंट टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल क्या है, अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे रखा है या नहीं दे रखा है, ये सारे के सारे पॉइंट हमने कर लिए। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो बेटा क्या आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लिए हैं बेटा? टोटल इसके अंदर 8 पॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, आप सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है जी। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या था? फाइंड आउट करनी है क्लोजिंग कैपिटल, माइंड के अंदर है। पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर क्या था? एलिमेंट्स टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल कैसे? एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट और लॉस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। थर्ड के अंदर व्हेन एनी ऑफ द अबव एलिमेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई एलिमेंट नहीं दे रखा, क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दे रखी और ना ही उसको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है कि भैया एडिशनल कैपिटल, ना तो उसका अमाउंट दे रखा है ना ही बोल रहा है फाइंड आउट करो, इसका मतलब वो क्वेश्चन में है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर बोल रहा है प्रॉफिट, दे नहीं रखा कितने रुपए का, लेकिन नीचे बोल रहा है फाइंड आउट करो, इसका मतलब प्रॉफिट क्वेश्चन में 100% है और वो मुझे फाइंड आउट करना ही करना पड़ेगा। क्लियर बात है? ओके चलो। अच्छा, पॉइंट नंबर फोर्थ, व्हेन क्वेश्चन प्रोवाइड्स ओनली अमाउंट ऑफ कैपिटल, सिर्फ कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, बता नहीं रखा ओपनिंग है या क्लोजिंग है, मुझे तो क्लोजिंग चाहिए होता है सर, पता नहीं वो ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। तो बेटा जी अगर आपको नहीं बता रखा कि कैपिटल का अमाउंट क्या है, तो आपने क्या करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ना है। अगर कोई भी एलिमेंट दे रखा होगा टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल, तो जो कैपिटल आपको दे रखी है वो है ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको कैपिटल का अमाउंट दे रखा है और आगे कोई भी एलिमेंट टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखा, तो ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, तो मैं उसे यूज कर लूंगा। पॉइंट नंबर फिफ्थ, तो ध्यान रखना बेटा, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में सिर्फ एक ही पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आने वाला है क्लोजिंग कैपिटल के अंदर। हो सकता है लॉन्ग कट से निकलवाए, हो सकता है शॉर्टकट से। असेट और लाइबिलिटी में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपको 110% दे रखी होगी, तो वो हमेशा हमेशा क्लोजिंग ही होगी। क्लियर बात है? अगर दे रखी होगी तो वो हमेशा हमेशा क्लोजिंग ही होगी, वरना आप फाइंड आउट कर लेंगे। कैपिटल को क्या क्या बोलते हैं वो हमने सारे नाम लिख लिए, लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं सारे नाम लिख लिया। अगर क्वेश्चन बोलता है भाई साहब टोटल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस निकालो, लाइबिलिटी का मतलब अगर एक सिंगल वर्ड लिखा है लाइबिलिटी तो वो है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगर बोले टोटल लाइबिलिटी या टोटल क्लेम, इसका मतलब वो जानना चाहता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तभी जाकर के टोटल लाइबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो। क्लियर बात है? हमने सारे के सारे कंसेप्ट कर लिए हैं, अब हम अपना कर रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो बेटा, ठीक है बेटा, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 32। बेटा नोट्स आपके पास होंगे, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको दिखाई रहा हूँ। चलो बेटा फटाफट से देख रहे हैं। इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹70,000, कैपिटल कितने की है? 70,000। सर एक वेरिएबल दे दिया, लेकिन सर जल्दी से बताओ क्या बताया है कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? आप मुझे फटाफट से बताओ बेटा, ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्या आगे कोई वेरिएबल एलिमेंट दिखाई दे रहा है टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल? नहीं सर, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तो जल्दी से बताओ ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। सिंपल सी बात है। लाइबिलिटी आर ₹40,000। सर लाइबिलिटी के बारे में भी तो नहीं बताया ये क्लोजिंग है। मैंने क्या कहा था? 100% अगर लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी होगी तो वो कौन सी होगी? क्लोजिंग ही होगी। क्लियर बात है? असेट की वैल्यू दे रखी होगी तो वो क्लोजिंग ही होगी। इसका मतलब सर क्लोजिंग कैपिटल भी पता चल गया, क्लोजिंग लाइबिलिटी भी पता चल गया। क्या आप क्लोजिंग असेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट से। कैलकुलेट दी टोटल असेट, टोटल असेट मतलब क्लोजिंग असेट्स। ठीक है बात है? करूं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? लो बेटा, पहले करने का तरीका देख लो। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, 99.9% क्वेश्चन ऐसे होंगे। 1.01% कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कुछ और ध्यान से देखना है और कुछ नहीं। लो बेटा सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन नंबर 32। चलो सर, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप बता दें उनको कि हमें पता है कि असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। जल्दी से बताओ बेटा, होता तो असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। क्या आपके दिमाग में है ना ये कौन सी असेट है? क्लोजिंग असेट, लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी, कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। जल्दी बताओ क्या क्या चीजें मेरे को दे रखी हैं? सर मेरे को दे रखा है कैपिटल की वैल्यू कितने की? 70,000 की। ठीक है सर। सर मेरे को दे रखी है लाइबिलिटी की वैल्यू, जल्दी बताओ लाइबिलिटी की वैल्यू कितने की दे रखी है? 40,000 की। जल्दी से बताओ क्या आप असेट्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? हाँ सर कर सकते हैं। assets equals to 1,10,000। लो बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म। ये क्वेश्चन है बेटा, बस बताओ, ये क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 49 तक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर बात है? चलो आगे बेटा। लो बेटा क्वेश्चन नंबर, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। लाइन वाइज चलना है, इधर उधर कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 33,
इफ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस इज ₹1,30,000। जल्दी से बताओ ये कौन सी एसेट है, मुझे तो पता नहीं भाई साहब ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। याद है बेटा नोट लिखवाया था, हमेशा कौन सी एसेट होगी, क्लोजिंग एसेट होगी। नेटवर्थ, सर नेटवर्थ क्या होता है, सर नेटवर्थ क्या होता है, देखो बेटा मैंने लिखवाया था ना नेटवर्थ। नेटवर्थ किसका नाम है, कैपिटल का ही नाम है। जल्दी से बताओ बेटा ये क्या दे रखी है, सर ये दे रखी है कैपिटल। जल्दी से बताओ कैपिटल कितने की दे रखी है, 80,000 की। क्या आपको बता रखा है ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल, नहीं सर नहीं बता रखा। जल्दी बताओ क्या कोई एलिमेंट टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ना तो दे रखा है, ना ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। क्लियर बात है। तो बेटा जी मेरे को क्लोजिंग असेट दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्या मैं क्लोजिंग लाइबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकता, हाँ सर कर सकते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। लो बेटा जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आए फटाफट से उनको बता दो कि हमें प्रिंस सर ने बता रखा है कि असेट्स इक्वल्स टू हमेशा किसके इक्वल होती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब जल्दी से बताओ क्या मेरे को असेट की वैल्यू दे रखी है, हाँ सर असेट की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1,30,000 की। क्या मेरे को लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, नहीं सर लाइबिलिटीज की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी है। क्या मुझे कैपिटल की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ सर कैपिटल की वैल्यू मेरे को दे रखी है 80,000 की। और बेटा लाइबिलिटी के अंदर भी वो मुझसे पता कौन सी लाइबिलिटी फाइंड आउट कराना चाहता है, क्रेडिटर। तो सर मेरे को लाइबिलिटी के अंदर उसे क्रेडिटर का अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो आपको लिखना है क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है कि भैया मेरे को क्रेडिटर का अमाउंट बताओ। क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है बेटा, लेकिन उसने नाम लिखा है क्रेडिटर, तो मेरे को लाइबिलिटी के अंदर बोलना पड़ेगा कि लाइबिलिटी के अंदर इसका मतलब सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर, तो मेरे को क्रेडिटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है सर कर देते हैं। तो 1,30,000 माइनस में 80,000 आपके पास आ गया है क्रेडिटर। तो जल्दी से बताएं कितना आ गया, 50,000 का आपके पास आ गया है क्रेडिटर। तो 130 माइनस में 80, 50,000। लो बेटा बस हो गया क्वेश्चन खत्म। बताओ ऐसे ही क्वेश्चन है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा चलो क्वेश्चन नंबर 34। बस बेटा आपको जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो ध्यान रखना है कि भैया जी जब भी कोई क्वेश्चन आए तो फटाफट से मेरे को क्या करना है, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिख देना है, और नोट्स पार्ट फर्स्ट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34। क्या कह रहा है, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹3 लाख। फिर से बोल रहा हूँ बेटा कैपिटल बोल रखा है, ना ओपनिंग बताया ना क्लोजिंग बताया। लाइबिलिटी ₹50,000। सर ये कैपिटल कौन सी है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, जल्दी बताओ बेटा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो भूल चुका हूँ सब कुछ। क्या कोई एलिमेंट टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल आगे दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। लॉस तो जल्दी से बताओ ये कौन सी कैपिटल है, ये है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जल्दी से बताओ बेटा क्या आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं। सर दो तरीके थे, पहले शॉर्टकट को देखो, शॉर्टकट को। क्या क्वेश्चन में असेट की वैल्यू दे रखी है, नहीं सर वो तो फाइंड आउट करनी है, असेट की वैल्यू नहीं दे रखी। सर असेट और लाइबिलिटी दोनों की वैल्यू होती है तब जाकर के शॉर्टकट लगता है, मतलब शॉर्टकट तो लग नहीं सकता, लॉन्ग कट से ही काम करना पड़ेगा। क्या था लॉन्ग कट, ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल। क्या क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है, नहीं है। क्या वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है। ड्रॉइंग्स है क्या, क्या फाइंड आउट करने के बोल रहा है, नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। क्या प्रॉफिट है क्या, नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। क्या रेवेन्यू है क्या, नहीं है, मतलब वो नहीं है। लॉ एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है, मतलब वो नहीं है। सर लॉस तो है ना, हाँ सर उसको कंसिडर करेंगे। लो बेटा फटाफट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट से बता दो सबको कि असेट्स इक्वल्स टू क्या होती हैं, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर मेरे को असेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मेरे को कौन सी वैल्यू दे रखी है, सर मेरे को वैल्यू दे रखी है लाइबिलिटी की। और मैंने कहा था लाइबिलिटी की जब भी आपको वैल्यू दे रखी होगी कौन सी वैल्यू होगी, क्लोजिंग। सर ये तो क्लोजिंग है। जल्दी से बताओ बेटा यहाँ पर कैपिटल मुझे कौन सी चाहिए, सर मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। जल्दी से बताओ क्या आप निकाल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल, मैंने कहा निकाल सकते हैं। कैसे, ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल। है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, छोड़ो। माइनस में ड्रॉइंग्स है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, छोड़ो। प्लस में प्रॉफिट है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, छोड़ो। सर लेकिन लॉस तो है ना, तो माइनस कर देना लॉस। क्या रेवेन्यू है, नहीं है तो छोड़ो। एक्सपेंस है, नहीं है तो छोड़ो, सिंपल सी बात है। लो बेटा असेट्स इक्वल्स टू 50,000 प्लस में ओपनिंग कैपिटल मेरे को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कितने की, 3 लाख की, और माइनस कर देना 70,000 का लॉस। क्या बेटा पता चल गया आपको कि ये ओपनिंग कैपिटल की 3 लाख की, क्लियर बात है। चलो जी तो असेट्स इक्वल्स टू 50,000 प्लस में 2,30,000। तो जल्दी से बताओ बेटा मेरी असेट्स की वैल्यू कितने की आ चुकी है, 2,80,000। ओके बेटा बस सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बेटा अगर आपने फर्स्ट पार्ट अच्छी तरीके से देखा है तो सेकंड पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर बात है। चलो 34 हो गया, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। लो जी
क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट टोटल असेट्स इफ कैपिटल। सर फिर नहीं बता रखा कौन सी कैपिटल। अब आप मुझे बताओ ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्या एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंस दे रखे हैं क्वेश्चन। अगर दे रखे हैं तो भाई साहब ये होगी ओपनिंग, अगर नहीं दे रखे कोई भी एलिमेंट इसका मतलब फिर है ये क्लोजिंग। देख लेते हैं, क्रेडिटर दे रखा है मतलब सर रेवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है, तो जल्दी से बताओ ये कौन सी कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल ही है। क्या आप निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ असेट? हाँ सर, एक वेरिएबल ही तो फाइंड आउट करना है, बाकी दो वेरिएबल या तो मेरे को हैंड टू हैंड दे रखे होंगे, एग्जैक्टली दे रखे होंगे, अगर नहीं दे रखे होंगे तो मैं उन्हें फाइंड आउट कर सकता हूं, इतना एबल मैं होऊंगा। ठीक है सर, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 35 खत्म करो, ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 35, फटाफट से बता दो बेटा सबको, क्या कि सर हमारी असेट्स बराबर होती हैं हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की। और ध्यान रखना यहाँ पर सारी की सारी चीजें कौन सी होनी चाहिए, क्लोजिंग। मैंने कहा था असेट और लाइबिलिटी में कभी डरना मत, अगर दे रखी होगी तो 100% क्लोजिंग होगी। बस कैपिटल को क्लोजिंग बनाने की आपने कोशिश करनी है और कुछ नहीं है बेटा। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैपिटल, कैपिटल और कैपिटल। क्लियर बात है। चलो बेटा, क्या असेट की वैल्यू मेरे को दे रखी है? नहीं सर, असेट की वैल्यू मेरे को नहीं दे रखी। अच्छा, लाइबिलिटी के अंदर मुझे क्या दे रखा है? सर लाइबिलिटी के अंदर मुझे दे रखे हैं क्रेडिटर। अच्छा जल्दी बताओ बेटा, मेरे को यहाँ पर कौन सी कैपिटल चाहिए? सर मुझे तो चाहिए क्लोजिंग, लेकिन दे कौन सी रखी है? ओपनिंग। लेकिन सर कोई चिंता वाली बात नहीं है, ओपनिंग कैपिटल को हम एलिमेंट्स की हेल्प से क्लोजिंग बना देंगे। जल्दी से बताओ बेटा, क्या एडिशनल कैपिटल कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं है तो नहीं है। ड्रॉइंग्स कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है तो नहीं है। प्रॉफिट और लॉस कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है तो नहीं है। सर रेवेन्यू है तो प्लस कर दो रेवेन्यू, माइनस कर दो एक्सपेंसेस। चलो बेटा, असेट्स की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। असेट्स इक्वल टू क्रेडिटर कितने के हैं? सर 40,000 के। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितने की दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 40,000 की, प्लस रेवेन्यू हमारे पास दे रखे हैं कितने के? 50,000 के, और एक्सपेंसेस हमारे पास कितने के दे रखे हैं? 40,000 के। तो हमारे पास असेट्स की वैल्यू आ जाएगी 40,000 प्लस में 50,000, तो असेट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा 90,000। जल्दी से बताएं बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 36। चलो बेटा 36 क्वेश्चन देखने क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल असेट। ध्यान रखना बेटा, असेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एक बात आप जरा ध्यान से समझें, अगर आपको असेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या क्वेश्चन में आपको असेट की वैल्यू दे रखी होगी क्या? आराम से बेटा खुद से पूछो ये क्वेश्चन, अगर मुझे कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो क्या वो क्वेश्चन में मुझे चीज़ दे रखी होगी क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं दे रखी होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ बाई चांस मान के चलो फिर भी वो क्वेश्चन में दे रखी है, सर फिर क्वेश्चन ही क्यों बनाया? जब जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन ऐसा तो हो नहीं सकता वही चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोले जो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो, भाई साहब असेट इतने की है। इसका मतलब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है बेटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है दया। तो अगर टोटल असेट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली है और अगर आपको क्वेश्चन में कोई असेट की वैल्यू उसने दे दी, तो ध्यान रखना बेटा, भरोसा मत करना उसके ऊपर, भरोसा मत करना, बोलना भाई साहब ये असेट की वैल्यू गलत है, मैं इसको देखूंगा ही नहीं, बस इतना सा कंसेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चन लाइबिलिटी को ढूंढने के लिए बोल रहा है और क्वेश्चन में लाइबिलिटी दे रखी है, तो समझ जाना भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। इसका मतलब वो लाइबिलिटी की वैल्यू सही नहीं होगी, उसको इग्नोर करना बेटा। क्लियर बात है। चलो बेटा क्वेश्चन देख रहे हैं 36, कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट। टोटल एसेट फाइंड आउट करनी है। कैपिटल की वैल्यू दे रखी है, क्रेडिटर की वैल्यू दे रखी है, रेवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है। क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये जो कैपिटल है वो कौन सी है? सर ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंस उसके एलिमेंट दे रखे हैं। ओपनिंग कैपिटल दे रखे हैं, क्रेडिटर भी दे रखे हैं, और क्रेडिटर अगर दे रखे हैं तो लाइबिलिटी, और हमेशा लाइबिलिटी कौन सी होगी? क्लोजिंग। जल्दी से बताओ ये क्या दे रखा है? सर ये भी तो असेट ही है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये भी तो असेट ही है। जल्दी से बताओ बेटा, ढूंढने के लिए बोला था असेट और दे भी रखी है असेट, क्या इस पे भरोसा करूं क्या? नहीं सर, इसके ऊपर लगा दो क्रॉस, बोलो मुझे इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना है ही नहीं है, मुझे इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना है ही नहीं है। ये गलत असेट की वैल्यू दे रखी है, ये गलत दे रखी है, इस पे भरोसा मत करना। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। फटाफट से बेटा सबको बता दो, क्या असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल? सर जल्दी बताओ, क्या असेट की वैल्यू पता है? नहीं सर नहीं पता। क्या सर लाइबिलिटी की वैल्यू पता है? हाँ सर लाइबिलिटी की वैल्यू पता है, क्रेडिटर दे रखे हैं। क्या सर क्लोजिंग कैपिटल पता है? नहीं, मैंने कहा लेकिन ओपनिंग कैपिटल पता है। प्लस कर देना रेवेन्यू, माइनस कर देना एक्सपेंसेस। चलो जी, असेट की वैल्यू नहीं पता।
सर क्रेडिटर कितने के दे रखे हैं? क्रेडिटर दे रखे हैं 3 लाख के। ओपनिंग कैपिटल कितने की है? ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख की। रेवेन्यूज आपके पास दे रखे हैं 7,50,000 के और एक्सपेंसेस आपके पास दे रखे हैं 2 लाख के। चलिए सर वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का कुछ करूं क्या? बेटा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, भरोसा नहीं करना उसके ऊपर। 3 लाख प्लस में 4 लाख प्लस 7,50,000 माइनस में 2 लाख 9,50,000। तो सर असेट्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12,50,000। जल्दी से बताएं बेटा, कोई दिक्कत है तो? बिल्कुल इजी। सर वो जो क्वेश्चन में एक लाइव असेट की वैल्यू दे रखी थी 2 लाख की, तो जल्दी से बताओ बेटा क्या मैंने उस पर भरोसा किया? नहीं, क्योंकि मेरी टोटल असेट की वैल्यू कितने की है? 12,50,000। तो बेटा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपसे असेट की वैल्यू पूछ रहा है और क्वेश्चन में असेट ही दे रखी है, तो ध्यान रखना वो कंप्लीट असेट की वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक पार्ट की वैल्यू होगी। एक ही तो चीज बता रखी थी कैपिटल स्टॉक, और भी तो चीजें होती है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और भी तो चीजें होती हैं, उसकी वैल्यू उसने नहीं दी, सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू दी। क्लियर बात है? तो उस पर भरोसा मत करना। आपकी टोटल असेट की वैल्यू कितने की है? 12,50,000। जल्दी से बताओ, इस 12,50,000 में से उसने सिर्फ मुझे एक ही असेट की वैल्यू दी थी, कौन सी? स्टॉक की। इसमें से मुझे एक असेट की वैल्यू उसने दे रखी थी, मैंने कहा उस पर भरोसा क्यों करूं भाई, मेरे को तो टोटल निकालने के लिए बोला है, तो मैंने टोटल फाइंड आउट कर ली। अब पता चला टोटल में से एक असेट की वैल्यू सिर्फ उसने दे रखी थी, कितने की? 2 लाख की। तो जल्दी से बताओ, अगर मैं आपको बोलूं रिमेनिंग असेट की वैल्यू कितने की थी मेरी? हालांकि ये निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी टोटल एसेट तो कितने की है? 12,50,000 की। सर उसने क्वेश्चन में एक 2 लाख दे रखा था, उस 2 लाख का मतलब था इस 12,50,000 में से एक असेट की वैल्यू दे रखी थी उसने 2 लाख की। तो रिमेनिंग असेट की वैल्यू मेरे पास कितने की है? 10,50,000 की। ओके, इसे करना नहीं है, बस आपको मैंने बताने के लिए करा दिया कि हाँ भाई, अगर उसने असेट की वैल्यू दे रखी तो उस पर भरोसा मत करना, वो टोटल नहीं है, वो किसी एक असेट की वैल्यू आपको देगा, भरोसा मत करना उस पर। जब हम टोटल निकाल लेंगे तो तब पता चला, अच्छा उसने तो सिर्फ एक ही असेट की वैल्यू दे रखी थी, एक ही असेट की वैल्यू दे रखी थी 2 लाख रुपीज। तो हमारे पास रिमेनिंग असेट भी तो है सर, तो ये टोटल नहीं है भैया, ये है ओनली वन असेट की वैल्यू। इस पे भरोसा मत करना कि ये टोटल है, ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ एक ही असेट की वैल्यू। क्लियर है? और जब मैंने टोटल फाइंड आउट कर ली तब पता चला, अच्छा 12,50,000 में से एक असेट कितने की है? 2 लाख की, और बाकी असेट मुझे पता नहीं है कि कौन कौन सी असेट उसमें इंक्लूड है, लेकिन इतना पता है कि वो कितने की है? 10,50,000 की है। क्लियर बात है? ओके ठीक है सर। चलो सर आगे चले फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। चलो बेटा फटाफट से, बेटा क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहे हैं, ये देखो, सबसे पहले देखो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी। बेटा मैंने आपको कहा था, चलो बेटा नोट्स के अंदर एक बार देखते हैं पॉइंट नंबर लास्ट। व्हेन क्वेश्चन प्रोवाइड्स टू कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी इसका मतलब, टोटल लाइबिलिटी का मतलब वो चाहता है कि आप क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लाइबिलिटी को ऐड कर दो। जल्दी से बताओ, क्या टोटल लाइबिलिटी का मतलब असेट होता है कि नहीं? जल्दी बताओ, टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या? ये देखो, लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ के मैं बोल रहा हूँ टोटल लाइबिलिटी। इस टोटल लाइबिलिटी को क्या मैं असेट नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ, लेकिन वो टोटल लाइबिलिटी बोल रहा है तो मैं उसको टोटल लाइबिलिटी के वे में ही दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक बात है? चलो बेटा देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो बेटा, ऑनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग। लोग अच्छी बात है, बता रखा है कि भाई साहब ये ओपनिंग कैपिटल है, मैंने कहा ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है 60,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी दे रखी है, ठीक है जी। रेवेन्यूज आपको दे रखे हैं 70,000 के, तो ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर देना 70,000, क्योंकि आपको तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, और एक्सपेंसेस दे रखे हैं 65,000 के। ओके कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या मैं क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ सर। एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स मैंने कहा है ही नहीं कहीं पे क्वेश्चन में, ना दे रखी है ना पूछी है, छोड़ो। ड्रॉइंग्स में नहीं है और एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, तो छोड़ो, जो दे रखा है उसको कंसिडर करेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑनर्स कैपिटल एट द एंड, तो वो तो हम निकालेंगे ही सर, जब हम कैपिटल की अमाउंट भी निकाल रहे हैं, क्लोजिंग का लाइबिलिटी का भी निकाल रहे हैं, तो टोटल लाइबिलिटी भी निकल जाएगी और ऑनर की कैपिटल भी निकल जाएगी, तो दोनों चीजें एक ही साथ निकल जाएंगी। चलो जी फटाफट से अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37, उन्हें फटाफट से बता दें हमारी असेट किसके इक्वल होती हैं? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बस बेटा इस बार असेट का अमाउंट नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा क्या, क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट करवा रहा है टोटल लाइबिलिटीज।
तो मैंने कहा ठीक है भैया, टोटल लाइबिलिटीज क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बस बेटा जैसा क्वेश्चन ने नाम दिया ना तो मैंने वैसे लिख दिया। मैंने इसको असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नहीं बोला, क्योंकि मैं इसको असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बोलूं तब भी वही है, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे स्पेसिफिकली बोला है टोटल लाइबिलिटी बताओ। टोटल लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो मैंने सिर्फ नाम चेंज किया, असेट की जगह लिख दिया टोटल लाइबिलिटी, क्योंकि उसने बोला था कि टोटल लाइबिलिटी निकालो, तो मैं उसको ये दिखा रहा हूँ। जल्दी से बताओ बेटा, क्या मेरे को क्वेश्चन के अंदर लाइबिलिटी की वैल्यू पता है? हाँ सर, लाइबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पता है, जो कि है क्रेडिटर। क्या मेरे को क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू पता है? नहीं सर, आपको तो पता है कौन सी वैल्यू, ओपनिंग कैपिटल। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा क्या, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा रेवेन्यू और माइनस कर दूंगा एक्सपेंसेस। तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल लाइबिलिटी। तो जल्दी से बताओ, टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू क्रेडिटर कितने के हैं? सर क्रेडिटर है 50,000 के, प्लस ओपनिंग कैपिटल कितने की दे रखी है, 60,000 की, प्लस रेवेन्यूज कितने के दे रखे हैं, 70,000 के, और एक्सपेंसेस कितने का दे रखा है, 65,000 का। चलो जी, तो टोटल लाइबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। हालांकि टोटल लाइबिलिटी किसके इक्वल है, असेट्स के इक्वल है, ये आपको पता है बेटा। 50,000 प्लस में 60 प्लस 70 माइनस में 65, तो आपके पास टोटल लाइबिलिटी कितने की आ चुकी है, 1,15,000। चलो बेटा 1,15,000, तो मैंने उसकी एक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी कि टोटल लाइबिलिटी। क्या आपको लगता नहीं वो एक और चीज पूछ रहा है, पता नहीं क्यों पूछ रहा है, निकाल तो दी ऊपर, ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑनर्स कैपिटल एट द एंड। आपको लगता नहीं मैंने ये चीज यहाँ पर ऑलरेडी निकाल रखी है, अब उसे एक बार और निकाल करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज उसने मांगी ये वाली, दूसरी चीज उसने मांगी ये वाली। लो जी, ऑनर्स कैपिटल, लो बेटा ऑनर की कैपिटल निकाल करके दिखा रहा हूँ। हालांकि ऊपर निकाल दी है, लेकिन भैया वो दूसरी बार फिर पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट, दोबारा से कैलकुलेट करो। मैंने कहा ये लो जी, कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल या ऑनर की कैपिटल, और मेरे को हमेशा कौन सी चाहिए होती है, क्लोजिंग, क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन में सारी चीजें कौन सी है, क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल प्लस में रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंसेस, बेफालतू में दोबारा से एक बार मुझे करके दिखाना पड़ रहा है। लो जी, ओपनिंग कैपिटल आपके पास है 60 प्लस में 70 माइनस में 65, तो आपके पास आ गई है 65,000। लो बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लियर बात है बेटा, कोई इसमें इश्यू नहीं है? ठीक है जी सर, अभी तक की सारी बातें ओके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 38 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हम कोशिश करते हैं कि अपने जो है थर्ड पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।